सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम माहेश्वर सूत्रों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। और माहेश्वर सूत्र जो हैं अगर आपको याद नहीं है तो आप ज़रूर याद कर लेना। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, उसमें हमने माहेश्वर सूत्रों को याद करने की आसान ट्रिक बताई है और उनका शुद्ध उच्चारण के साथ उसका पाठ किया है। तो अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं है तो वो वीडियो देख लेना। और माहेश्वर सूत्र याद करने बहुत ज़रूरी है, आप याद कर लेना। माहेश्वर सूत्रों से संबंधित एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। एक प्रश्न यानी 2 नंबर पक्के हैं। अगर आपने माहेश्वर सूत्रों से संबंधित ये एक छोटा सा वीडियो देख लिया तो आपके 2 नंबर पक्के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं। चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों के रचयिता कौन हैं? माहेश्वर सूत्रों के रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। माहेश्वर सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र जाल, अक्षर समन्वय यानी वर्ण समन्वय भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों में अच संबंधी या स्वर विधायक कितने सूत्र हैं? तो प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं आई उण रे लरिक ए ओंग आई औच, ये वो 4 सूत्र अच संबंधी हैं यानी स्वर विधायक हैं। माहेश्वर सूत्रों में हल संबंधी या व्यंजन विधायक सूत्र पूछे यानी कि कितने हैं? तो अंतिम 10 सूत्र हल संबंधी हैं। हयवरट से लेकर और हल तक जो ये 10 सूत्र हैं वो व्यंजनों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का कितनी बार उपदेश हुआ है? तो माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। एक सूत्र है हयवरट और एक अंतिम सूत्र है हल। इन 2 सूत्रों में है वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इच संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? जो ये माहेश्वर सूत्र हैं 14, इनमें जो अंतिम हलंत वर्ण होता है उसकी जब हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं, तब उस अंतिम वर्ण की इच संज्ञा कर दी जाती है और वो इच संज्ञा हलंत्यम सूत्र से की जाती है। तो अगर प्रश्न आता है कि अंतिम वर्ण की इच संज्ञा कौन से सूत्र से होती है तो वो सूत्र है हलंत्यम। माहेश्वर सूत्रों में इच संज्ञक वर्ण अण का कितनी बार पाठ किया गया है? तो इच संज्ञक वर्ण अण का 2 बार पाठ किया गया है। छठे सूत्र लण में ए की इच संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है? लण में जो ल में जो ए है इसकी भी इच संज्ञा कर दी जाती है। जब हम र प्रत्याहार बनाते हैं तब इस ल में जो ए है इसकी इच संज्ञा कर दी जाती है। तो वो सूत्र है उपदेशे अजनुनासिकेत। बाकी सभी जो व्यंजन हैं अंतिम वर्ण हैं उनकी इच संज्ञा होती है हलंत्यम सूत्र से। और लण में जो ए है इसकी इच संज्ञा उपदेशे अजनुनासिकेत इस सूत्र से की जाती है। माहेश्वर सूत्रों में कुल कितने वर्ण इच संज्ञक हैं? तो माहेश्वर सूत्रों में 15 वर्ण इच संज्ञक हैं। 14 व्यंजन वर्ण हैं जो सभी सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है वे व्यंजन हैं। तो 14 वर्ण ये व्यंजन वर्ण हैं और एक स्वर जो लण में जो ए है ये एक स्वर है इच संज्ञक और 14 वर्ण व्यंजन इच संज्ञक हैं। तो यानी कुल 15 वर्ण इच संज्ञक हैं जिनमें
14 व्यंजन हैं और 1 स्वर है। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 9 स्वर हैं। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन कितने हैं? माहेश्वर सूत्रों में 33 व्यंजन हैं। जो अंतिम 10 सूत्र हैं वो व्यंजनों से संबंधित हैं। तो ये 9 और 33 जब हम मिलाएंगे तो कुल वर्ण पूछें तो 42 वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में। अगर स्वर पूछें तो 9, व्यंजन पूछें तो 33 और कुल वर्ण पूछें तो 42 वर्ण हैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो जो हम अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा करते हैं उसका प्रयोजन है प्रत्याहारों का निर्माण करना। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा कर दी जाती है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? आदिरंतयन संहिता ये सूत्र है, ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है? तो अष्टाध्यायी में 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहारों के अलावा उणादि सूत्र में और वार्तिक में ये 2 प्रत्याहार और बनाए जाते हैं। उणादि सूत्र में यम प्रत्याहार है, वार्तिक में जय प्रत्याहार। इनको मानकर व्याकरण में कुल प्रत्याहार कितने हैं? तो व्याकरण की पूछें तो व्याकरण में कुल प्रत्याहार 44 हैं और अष्टाध्यायी में 42 हैं। तो आज का वीडियो इतना ही काफ़ी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भेज देना। जी धन्यवाद।